हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। पिछले 4-5 दिन पहले अचानक से एक बवंडर सा आया। वो बवंडर ये था क्योंकि दिसंबर 2024 के अंदर राजस्थान के अंदर 1 लाख पदों के ऊपर जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसका एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले बवंडर आया, उसके अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी दे दी गई, सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी दे दी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी दी। और उसके बाद में सबसे ज्यादा जिसका इंतजार था वो था राजस्थान एसआई भर्ती। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और वो जारी कर दिया 1015 पदों के ऊपर। जी हाँ, 1015 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और उसके बाद से जब इसकी फॉर्म की तिथि आई कि सर फॉर्म भर जाएंगे, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों के मन में कुछ चीजें थी, कुछ सवाल थे। क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर कुछ ना कुछ शंकाएं रह सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ पे दिमाग में पिन करते हैं कि सर ये ऐसा कैसे होगा। तो मेरे भाई यहाँ से यदि बात करें तो यहाँ पे था कि फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना। यदि बेसिकली यदि हम बात करें, हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें करना होगा OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो ई मित्र पे जाना, आपकी जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी की फीस सबमिट करके आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लिया तो उसी OTR के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म के साथ साथ आपको क्या जाना होगा, इस फॉर्म के साथ साथ आपकी जैसे आपकी फोटो की बात करें, ये फोटो आपके काम आएगी। इस फॉर्म के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की बात करें, वो डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जैसे आपके मूल निवास की बात करें, ये आपके काम आने वाला है। यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, ये आपके काम आने वाला है। और एक साथ आपके यहाँ पर आने वाली मार्कशीट। मुद्दे की बात करें तो बाकी तो सब ठीक है, सर OTR करवा लेंगे, यहाँ पे हमें शक नहीं है, सर कर देगा वो, ठीक है। सर हमें मूल निवास की आवश्यकता पड़ेगी तो सर फॉर्म भरते हैं तो उसकी आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि मूल निवास के बेनिफिट के आधार पर ही हमें जो आपका जो रिलैक्सेशन जो रिजर्वेशन होता है उसका बेनिफिट मिलता है। और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें वो आपके यहाँ से आता है। उसके बाद सर आता है मार्कशीट। सर मार्कशीट की बात करें तो सर हम कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है, तो भाई कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, तो वो व्यक्ति जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन्होंने क्या कर रखी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक चीज और आई कि सर वो बच्चा जो फाइनल ईयर के अंदर है, मतलब वो बच्चा जो ग्रेजुएशन के अंदर आपके फाइनल ईयर में है, क्या वो फॉर्म नहीं भर सकता। तो बेटा यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप फाइनल ईयर की एग्जाम दे चुके हो तो भी इश्यू नहीं है, या देने जा रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। बशर्ते यहाँ पर कहा गया है, ये कहा गया है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे, आपकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, OTR क्या रखना पड़ेगा, फोटो वोटो सब रखनी पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा जो था ना वो इसी का था। तो सर जिसका ग्रेजुएशन कर रखा उनका तो इश्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ हम लोग तो फाइनल ईयर में है और सर मेरा तो अभी एग्जाम दी है तो मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या। बशर्ते आप कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है। सर मैं तो अभी फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या, 100% कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि भाई जिस दिन आपके यहाँ पर इंटरव्यू होंगे, क्योंकि इस एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें, ये जो आपके एसआई भर्ती परीक्षा है इसके सिलेक्शन के 2 दौर हैं आपके यहाँ पर। एक तो पहले तो होगा एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा। यदि किसी एग्जाम में एग्जाम के आधार किसी भी वैकेंसी में एग्जाम के बिहाफ पर मेरिट बनती है तो जिस दिन एग्जाम होती है उस एग्जाम से पहले तक आपके पास वो मार्कशीट होनी चाहिए। और यदि किसी एग्जाम में किसी वैकेंसी में एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होते हैं ना, तो वहां पर इंटरव्यू जब स्टार्ट होते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट होने की जो फर्स्ट तिथि आती है, पहली तिथि, उस दिन आपके पास वो मार्कशीट होनी चाहिए। मतलब आप यदि फाइनल का एग्जाम दे चुके हो तो एसआई का जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के पहले दिन से पहले आपके पास मार्कशीट आनी चाहिए, या आप फाइनल ईयर में हो तो आपके इंटरव्यू के पहले दिन से पहले आपके पास मार्कशीट आनी चाहिए। बशर्ते ये कंडीशन आपके यहाँ से आती है और ये आपको फोकस रखना होगा। तो इसका मतलब है ये सब चीजें आपके पास होंगी, बातें समझ में आए होंगे। अब जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आपके लिए 501 वन लाइनर की PDF फ्री। जी सर ये कैसे मिलेगी, 501 प्रश्नों का वन लाइनर PDF, मतलब 501 प्रश्न आपको यूं सीधे मिलने वाले वन लाइनर के। सर कैसे मिलेगी, तो भाई उत्कर्ष ऐप के अंदर आपके लिए फ्री आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जैसे आप एनरोल करोगे आपके पास 501 प्रश्नों की स्कॉलरशिप, आपके 501 प्रश्नों की जो फ्री PDF है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये तो एनरोल करते ही मिल जाएगी। उसके बाद सर स्कॉलरशिप टेस्ट क्या है, तो बेटा जो 501 प्रश्न है इन्हीं के बिहाफ के ऊपर आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा।
इन्हीं 501 प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे और उस प्रश्नों उस इसको टेस्ट में जो 1000 जो टॉप 1000 बच्चों की रैंक आएगी उनको उत्तर राजस्थान के सभी कोर्सेज के ऊपर टेस्ट जो पास के उसके ऊपर 130% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और इसके अलावा 1000 के बाद में जितने भी बच्चे होंगे जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट किया है उन्हें 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब आपने एनरोल किया, आपके पास 500 प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन जो बच्चा टेस्ट देगा और टेस्ट देने के बाद 1000 में आएगा उसे 30% का डिस्काउंट, और टेस्ट देने के बाद 1000 के बाद की रैंक है उसे आपको 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ भी है, आपकी तैयारी को जानने का मौका भी है, और साथ साथ आपको यहाँ पर कोर्स के ऊपर आपको छूट लेने का मौका भी। तो एक साथ 3 फायदे हैं, और इसी 3 फायदों के साथ इस बार एसआई की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और इस बार एसआई तो बनना है। धन्यवाद।